वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे चुटकी में कि क्या होती है केमिकल रिएक्शन और क्या ज़रूरत है उसकी समीकरण बनाने की या उसकी इक्वेशन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी कि रिएक्शन के बाद हमें समीकरण बनाने की आवश्यकता पड़ी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, देखते हैं आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और उससे पहले हमें समझना होगा कि केमिकल अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं जो भौतिक अभिक्रिया हैं और रासायनिक अभिक्रिया हैं। फिजिकल रिएक्शन कह सकते हैं या केमिकल रिएक्शन। लेकिन हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। ऐसी अभिक्रिया जो अपनी भूतपूर्व अवस्था में वापस ना जा पाए, केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अपने उसके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाए, केमिकल रिएक्शन होती है। उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाएं, केमिकल रिएक्शन होती है। जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, या तो एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? अभिक्रिया करके नए पदार्थ का, इसमें न्यू सबस्टेंस बनेगा, न्यू जो है कोई वस्तु बनेगी। कोई भी चीज ले लीजिए आप, तो उसमें क्या वो क्या हुई? एक केमिकल रिएक्शन होगी। दूध हमने लिया और दूध को रात में हमने जमाया उसको और सुबह बन गया कर्ड, दही बन गया। तो दही जो बना है वो क्या है? वो कौन सी क्रिया होगी? वो केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि दही द्वारा दूध में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। दही द्वारा दूध में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, वो अपनी पूर्ण अवस्था में वापस नहीं जा पाएगा। उसकी अवस्था में चेंजिंग हो गई है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं क्या पहचान है केमिकल रिएक्शन की। इक्वेशन की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि पहचान क्या है, कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, कोई चीज़ होगी उसकी स्टेट में फॉर्म जो है चेंजिंग होगी। कोई चीज़ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी। ताप में परिवर्तन होगा, उसका हो सकता है ताप बढ़ जाए, घट जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रंग में परिवर्तन होगा, कोई चीज़ में रंग, उसका पहले कोई और रंग था, बाद में कोई और रंग बन गया। गैस निकल सकती है, गैस निकलेगी उसके अंदर, अवक्षेपण का निर्माण होगा। हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ समझने का प्रयास करिए आप। केमिकल रिएक्शन में हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन, और जब वो जलता है तो वाइट फ्लेम के साथ जलता है। बाद में क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन क्या बनता है? बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक ऐस है, उससे हीट प्रोड्यूस हुई होगी, है ना। हीट प्रोड्यूस हुई होगी, ताप बढ़ा होगा, उसका गैस रिलीज हुई होगी और उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। जो पहले वो सॉलिड अवस्था में था, बाद में एकदम ऐस बन गया, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, ठीक है। ताप, रंग, उसके रंग में परिवर्तन होगा, ठीक है। गैस का निकलना, ये सब चीज़ें क्या है? केमिकल रिएक्शन में पाई जाती हैं।
अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। फिजिकल रिएक्शन में कोई ऐसे बड़ी चेंजिंग नहीं होती हैं। मान लीजिए कोई पेपर है, एक पेपर मैं देखता हूँ, ये कोई पेपर है, ये थोड़ा सा ये पेपर है और इस पेपर छोटा पेपर का थोड़ा टुकड़ा देख रहे हैं और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये लो, तो ये क्या हुआ, ये क्या बन गया, ये रहेगा तो पेपर ही, कोई नई चीज़ तो बन नहीं गई। वो बात अलग है कि इसकी साइज छोटा हो गया है, लेकिन रहा क्या, पेपर ही तो रहा। क्या रहा, पेपर रहा। या बल्ब को बंद करना या ऑन करना, ये क्या है, फिजिकल रिएक्शन है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, वो वैसी चीज़ वैसी रहेगी। लकड़ी को एक लो और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो कटने के बाद में रहेगी लकड़ी ही रहेगी, कोई और चीज़ तो नहीं बन जाएगी। लेकिन लकड़ी को क्या करना है, लकड़ी को जला देना, केमिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, फिर वो कार्बन का फॉर्म ले लेगी, कोयला बन जाएगी। सब्जी बाजार से लेके आए, काटी, तब तक तो फिजिकल चेंज रहा, सब्जी को पका दिया और जब सब्जी पक जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो केमिकल चेंज हो जाएगा, फिर वो अपनी दूसरी अवस्था में या पुनः उस अवस्था में नहीं पहुंचेगी। जब ये अवस्थाएं हुई तो हमें जरूरत पड़ी कि हम केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे। हमें मालूम कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया और जलाने के बाद क्या उसमें ऑक्सीजन होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन होगी बेटा। और फिर क्या होगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैं पता है कि हमने मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि कोई भी चीज़ कंबशन करेगी उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। जब वो जला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या हमें ऐसी बहुत सी रिएक्शन करनी है, तो क्या उनको ऐसे ही लिखेंगे कि हमने पहले एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, हमने उस मैग्नीशियम को जलाया और फिर जलाने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इस प्रकार से लिखेंगे। हमें अपनी बात को बहुत संक्षेप में जब रखना था तो हमने विचार किया कि किस प्रकार से, हमने नहीं, जो भी हमारे साइंटिस्ट हुए उन्होंने ये सब दिया है, तो हमने विचार किया कि हमें इन बातों को कैसे संक्षेप में लिखा जाए। तो मैग्नीशियम, तो हमने इनके तत्वों का क्या है, इनके आणविक सूत्रों के बारे में पता किया और उन सूत्रों की सहायता से हमने क्या क्या केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण लिखने का प्रयास किया। मैग्नीशियम का क्या किया, मैग्नीशियम को जलाया और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, आप देख रहे हो। इस प्रकार आप क्या देख रहे हो, दो रिएक्टेंट हैं या दो अभिकारक हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, दो अभिकारक कारक है, अभिकारक, और ये क्या, उत्पाद बन गया। क्या बन गया, उत्पाद बन गया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये क्या हो गया बेटा, रिएक्टेंट हो गए। क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गए, रिएक्टेंट हो गए। ये रिएक्टेंट मिलकर क्या कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और इसमें हमने बहुत सी चीज़ों का क्या किया, हमने इस्तेमाल किया। आगे देखते रासायनिक समीकरण बनाने की विधि क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। जरूरत क्या पड़ी, कैसे बनेगी, वो हमने जान लिया कि हमें अपनी इतनी बड़ी बात को संक्षेप में कैसे लिखना है। तो वो हम सीधे Mg + O2 और MgO।
अभी हम इसकी बात करेंगे कि इसको संतुलित कैसे करते हैं, बैलेंस इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो सब बात चलेगी। अभी हमने ये एक केवल आपको समझाने का प्रयास किया है कि अभी ये मत देखना कि Mg इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें तो 1 ऑक्सीजन है, वो अलग विषय है। अभी हम स्केलेटन से अभी हम इक्वेशन के बारे में समझाते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो रासायनिक समीकरण बनाने की क्या विधि, क्या मेथड्स हैं? ढांचा समीकरण लिखना, क्या स्केलेटन समीकरण लिखना, और स्केलेटन समीकरण को लिखने में क्या हम रिएक्टेंट क्या करते हैं, 2 रिएक्टेंट का ही तो यूज करते हैं। और वही चीज़ ले लें हम क्या लेंगे, मान लो जिंक ले लिया हमने यहाँ पर जिंक, और प्लस क्या ले लें HCl। ठीक है, तो कोई रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, जिंक क्लोराइड, Cl इधर और H2, क्योंकि हाइड्रोजन कभी सिंगल ही रहता है। तो अब ये हमने जो बनाई ना, ये स्केलेटन बनी है, एक साधारण बनी है। बैलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हाँ क्लोरीन 2 हो, हाइड्रोजन 2 हो, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, तो इस प्रकार से हमें बैलेंस को करना पड़ेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्केलेटन इक्वेशन लिख सकते हैं। जो आप देख रहे हो इस तरफ क्या है, आप इस तरफ आप देख रहे हो, इस साइड को क्या बोलेंगे, LH साइड। क्या बोलेंगे, LH साइड, LH साइड, और इसे बोलेंगे RH साइड। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि LH साइड या RH साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जिस तरफ देखो, जिस तरफ रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट या अभिकारक, उस तरफ होती है LH साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और जिस तरफ होते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद, उसे बोलते हैं RH साइड या राइट हैंड साइड। जरूरी नहीं कि उत्पाद एक या दो से अधिक भी बन सकते हैं। रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बात समझिए। ठीक है, इसको हटा दें, बात समझ के हुए। तो कहने का मतलब है रिएक्टेंट क्या है, 1 2 तब भी प्रोडक्ट बनेगा, या रिएक्टेंट 1 2 3 तब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा, या कुछ बन सकता है तभी। और प्रोडक्ट जरूर नहीं, प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बन सकता है, प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक बन सकते हैं। ऐसा जरूर नहीं प्रोडक्ट 1 ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। बात समझने वाली बात केवल इतनी है कि इस साइड को, इस तरफ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। आप देख रहे हो ये वाले जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनको हम बेटा क्या, रिएक्टेंट ही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे या अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और इस अभिक्रिया के बाद जो चीज बनी, जो प्राप्त हुई अभिक्रिया के बाद, उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, इसे अभिकारक बोलेंगे। अभिकारक, ऐसे तत्व जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें हम अभिकारक बोलेंगे। ऐसे तत्व जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें हम अभिकारक बोलेंगे। और अभिक्रिया में देखिए, इसमें क्या प्लस का उपयोग करते हैं, किसके बीच में, 2 अभिकारक हैं, उनके बीच में प्लस का उपयोग किया जाएगा। जब 2 अभिकारक या 3 अभिकारक, मान लीजिए A प्लस B प्लस C, ये 3 अभिकारक हैं, तो इनके बीच में 2 क्या प्लस लगा दिए इसका। और जो आप ये देख रहे हैं एरो, आप ये देख रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये एरो आप देख रहे हैं,
ये दिखा रहा है अभिक्रिया किस तरफ से किस तरफ हो रही है, अभिक्रिया इस तरफ से इस तरफ हो रही है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तरफ अभिक्रिया हो रही है। बात समझ आ रही है? ये एरो ये दर्शाता है, ये प्लस इनके बीच में दर्शा रहा है कि इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो रही है, ये दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि इन जो उत्पाद बना वो कौन कौन सा उत्पाद बना, ये दिखा रहा है, ठीक है। तो प्लस क्या दर्शा रहा है, इन दोनों अभिकारकों के बीच में अभिक्रिया हो रही है, वो ये वाला प्लस दिखा रहा है। ये कौन सा उत्पाद बना है, कौन कौन से संयुक्त उत्पाद बने वो दिखा रहा है, साथ में जो प्रोडक्ट बने कौन कौन से बने हैं वो दिखा रहा है। एरो दिखा रहा है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये एरो जो है आपको ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दिशा बता रहा है, दिशा किस तरफ अभिक्रिया हो। बात समझ आई क्या? ओके, वेरी गुड। तो इतनी बात हमने बात कर ली, यानी कि जो इस तरफ हमने रिएक्टेंट या अभिकारक, इस तरफ उत्पाद को, ठीक है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इसको हटा दें। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर लें। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष LHS और RHS, जिसमें दोनों पक्ष LHS RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर हो। अगर हम चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, ये एग्जाम्पल तो क्या, इसको भी देख लेते इसको भी देख लेंगे। इसमें बेटा कौन सा है, एक है मैग्नीशियम, ओके, लेफ्ट हैंड साइड का, और क्या बेटा ऑक्सीजन है। इस तरफ क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर LHS, ठीक है। इस तरफ बेटा मैग्नीशियम कितने हैं, एक LH तरफ, और उस तरफ में कितने, उस तरफ भी एक, कोई दिक्कत नहीं। इस तरफ कितने हैं, ऑक्सीजन दो, उस तरफ एक, ये गड़बड़ हो गई। हमें संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करनी है तो उसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से समीकरण संतुलित होगा, कैसे, ये हम कैसे जान पाएंगे। अब आपने यहां मैग्नीशियम एक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका इसमें यहां दो है, तो यहां पर भी दो होने चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, इसको यहां पर 2 लगा देंगे, और यहां कितने थे, यहां पर भी 2 लगा देंगे। तो मैग्नीशियम कितने हो गए हमारे, 2, इस तरफ भी कितने, 2, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन कितने, 2, और 2 दूनी 2 एकम 2, हाँ, तो ऑक्सीजन कितने हुए, ये भी 2 हो जाएंगे। अब ये क्या होगी, संतुलित अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी, संतुलित अभिक्रिया होगी ये वाली, इसे हम संतुलित अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इस तरफ भी मैग्नीशियम के भी जो अणु आप देख रहे हैं वो भी 2 हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड भी 2 और राइट हैंड साइड भी 2। इस तरफ भी मैग्नीशियम की 2 हो गई, इस तरफ भी मैग्नीशियम की 2 हो गई। ऑक्सीजन भी इस तरफ 2 अणु और इस तरफ भी हो गए 2, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित अभिक्रिया होगी। संतुलित अभिक्रिया कैसे की जाएगी, संतुलित रिएक्शन कैसे बनाई जाएगी, उसका हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम समझेंगे किस प्रकार से संतुलित रिएक्शन को हम बनाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने बात की रासायनिक समीकरण बनाते कैसे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों में। और यहाँ हमने जो बात की वो ढांचा समीकरण की बात की, हमने यहाँ पर इक्वल नहीं, यहाँ जिंक कितने थे बता देखो, एक, यहाँ जिंक कितना, एक, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 1, क्यों, यहाँ स्केलेटन रिएक्शन बनाए, यहाँ हम समीकरण को संतुलित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ संतुलित करने की बात कर रहे हैं। संतुलित अभिक्रिया सीधी कहती है जितना लेफ्ट हैंड साइड तरफ अणु हो, जो अभिक्रिया में जो तत्व भाग ले रहे हैं उतने ही राइट हैंड साइड भी उतने ही तत्व हों, क्योंकि इस नेचर में कोई भी चीज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, कोई भी चीज ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, बस उसका ट्रांसफॉर्म होता है, उसका रूपांतरण होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रूपांतरण होता है। ऐसा नहीं होता कि वो चीज खत्म हो जाए, खत्म नहीं होती है, वो चीज रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि
संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे या जो बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके चलनी है। अगर इनके तत्व की संख्या बराबर है, इसका बराबर है, तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो हमने शुरुआत से बात की कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पहचान कैसे करेंगे, अवस्था परिवर्तन, ताप, रंग, गैस और अवक्षेपण का निर्माण होगा। ताप में परिवर्तन होगा, रंग में भी परिवर्तन होगा, गैस भी निकलेगी। ठीक है, फिर हमने बात की केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो हमें आवश्यकता क्या पड़ी वो हमें लिखी, क्योंकि कोई भी चीज संक्षेप में कैसे लिखे, संक्षेप में लिखने के लिए हमने इस प्रकार से लिखना चाहा, इस तरफ अवकारक, इस तरफ उत्पाद। ठीक है, क्लियर। फिर हमने ढांचा समीकरण लिखना चाहा कि हम स्टेप क्या है, कैसे लिखेंगे, कि समीकरण की विधि क्या है, तो एक हम ढांचा समीकरण बनाएंगे। ढांचा समीकरण यानी कि स्केलेटन इक्वेशन में क्या करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, हम केवल जिंक का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जिंक क्लोराइड बन रहा है, इतना जानते हैं बस। स्केलेटन रिएक्शन में वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ऐसे ही हमने संतुलित जो रासायनिक विक्रिया थी, बैलेंस इक्वेशन थी, उसमें हमने ये समझा कि किस प्रकार से हम दोनों साइडें रिएक्टेंट वाली और प्रोडक्ट वाली कैसे, एलाइड साइड और राइट साइड कैसे हम बैलेंस करें, दोनों ओर तत्व कैसे समान होने चाहिए। आपको पूरा वीडियो समझ में आया है तो आप चैनल हमारे वीडियो ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।